मदात प्रमादादवा अनवबुद्ध प्रवर्त्य। कितनी चीज़ों पर आप तय करिए। घर के अंदर महिला ने पानी बनाया और बच्चे को 50 रुपए देकर के कहा जा 100 फुल्की का एक पैकेट ले आना। कौन बनाएगा? और घर के अंदर फूली हुई फुल्कियां बना करके उसी से खा करके आपने अपने आप को धर्मात्मा समझ लिया। जैन ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता। जो घर में कपड़े पहन करके आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, धर्मात्मा बनना चाहते हैं, उनके लिए आचार्य भगवंत का उद्बोधन है, शुरुआत जल गालन से करिएगा और दूसरी चीज चौके में भोजन की शुद्धि से करिएगा। आचार्य जी उनको उसी तरफ मोल्ड करना चाहते थे। गुरुवर चाहते थे कि ये स्वाध्यायशील तो बहुत हैं, और आचार्य जी कहते भी थे कि जितने भी स्वाध्यायशील हैं ये बहुत कुछ पढ़ तो पाए, बहुत कुछ कह भी पाए, लेकिन कुछ पा नहीं पाए। स्वाध्याय वाला बहुत कुछ कहता है, स्वाध्याय वाला बहुत कुछ पढ़ता है, लेकिन कुछ पा नहीं पाता जैन शासन का। क्यों महाराज? न छने पानी की व्यवस्था, न शुद्धि का भोजन। घर के अंदर एक बार आप ऑब्जर्वेशन करके अपने घर में एक लिस्ट बनाइए, कितनी चीजें आपके चौके में रेडी टू ईट रखी हुई है। कितनी चीजें आप बाजार से पिसी हुई हल्दी ले आए, रेडी टू ईट। बाजार का नमक ले आए, मसाला वाला जीरा मन, रेडी टू ईट। आपने बाजार से मैगी बुला ली, रेडी टू ईट। आपने टमाटर सॉस बुला लिया, रेडी टू ईट। आपने वहाँ से चिली सॉस बुलाया, रेडी टू ईट। आपने गार्लिक का पेस्ट बुला लिया जो कि हमारे यहाँ चलता नहीं था, रेडी टू ईट। उसके बाद आपने सेव बाजार का बुला लिया, रेडी टू ईट। आपने मैगी बुला ली, रेडी टू ईट। आपने इसके अलावा मन पड़ा तो एक आध सब्जी भी बाजार से बुला दी, रेडी टू ईट। कितनी सारी, अचार, पापड़, रेडी टू ईट। महाराज 110 रुपए किलो का। अरे घर के अंदर एक बार बना करके देखो तो 110 रुपए किलो में कितना पापड़ बनता है। 90 रुपए 100 रुपए किलो की उड़द की दाल है, उसमें जीरा धनिया हल्दी मिर्च मसाला मिलाओगे, थोड़ा सा शुद्ध घी डालोगे, थोड़ा सा तेल डालोगे, उसनोगे, रगड़ोगे, सुखाओगे, पड़ेगा 110 रुपए में। अभी हमारी तो दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं, उसने कन्वेयर बेल्ट चालू किया, पापड़ चल रहे थे, उसी चलते में एक बेल्ट के अंदर रात में चूहा बैठ गया था, 3 चूहे उसी बेल्ट में छिप गए, उसी में पापड़ चिपक गया, उसी खून से वो पापड़ लथपथ हो गया। 4 पापड़ निकाल करके फेंक दिए जिसमें लाल दिख रहा था, बाकी उसी में बेल्ट में पापड़ चलता रहा, उसी से ड्राई होता रहा, उसी की चिप्स बनती रही, वही पैकेट में सजता रहा, आपके घर में आता रहा। महाराज जैन समाज का पापड़ लेकर के आए हैं, बिल्कुल शुद्ध है, ऐसा जैन समाज में पापड़ नहीं चलता। आप जो चीज देखते नहीं है वो चीज साधु को दिखाई देती है ना। अचार लेकर के आ गए, महाराज नीलांस का है, बहुत बढ़िया, खा लीजिए नीलांस का अचार, एक बार महसूस तो करिए कैसे बनाते हैं, एक बार देखिए तो सही। अरे महाराज लोकल कंपनी में आम का 1 नंबर का, इसका 1 नंबर का, उसका 1 नंबर का, आपके यहाँ वो अचार भी बाजार का ही होगा। बच्चा आएगा शाम को पराठे के साथ, अचार का थोड़ा सा तेल डालेगा, उसमें पापड़ लगाएगा, जीरा मन लगाएगा, गोल गोल करेगा, बैठ करके खा रहा है। महाराज बहुत टेस्टी लगता है। आपने कभी महसूस किया? नहीं किया होगा। कभी देखिएगा, हमारे यहाँ एक संयोजना के कारण योनि स्थान होता है, 2 चीजें मिला दो तो उसमें जीव की उत्पत्ति के कारण मिलने लगते हैं। जैसे तेल में नमक मिला दिया, तेल में नमक मिलाने पर योनि स्थान बना। अब मान लीजिए, आपको दिखाता हूं, आप देखिएगा, गर्मी के सीजन पे जब कच्चे आम आते हैं घर के अंदर पहले कच्चे आम का नींबू का अचार डलता था, मिर्ची का अचार डाला जाता था, आज भी आप लोग डालते होंगे कुछ महिलाएं। अब कच्चे आम की कली के 4 टुकड़े करके उसने दे दिए, उसको आपने धोया, धो करके एक बर्नी में भरा, उसमें तेल डाला, सरसों का या फिर सोयाबीन मूंगफली जो भी आप पसंद करते होंगे, उसी में नमक मिलाया, उसी में सिकी हुई आपने सरसों मिलाई, उसी में थोड़ा सा जीरा धनिया गरम मसाला और भी चीज़ें, थोड़ी सी हींग मिलाई, अच्छा घुमाया, कपड़े से बांध करके धूप में रख दिया। ये क्या किया? योनि स्थान तैयार हो गया। अब योनि स्थान तैयार होने पर एक क्लास्ट्रोफेगा करके छोटा सा कीड़ा होता है,
जो इस योनि स्थान पे तैयार होता है। आपने कभी केंचुआ देखा हो, नहीं देखा हो, केंचुआ की खाद के बारे में सुना होगा। केंचुआ की जो खाद होती है, उस केंचुआ की खाद में केंचुआ की शरीर की खासियत होती है, उसके पेट में कुछ रुकता नहीं, तो वो एक तरफ से खाता रहता है, दूसरी तरफ से वो निकालता रहता है। तो जो मिट्टी खाता है, गोबर खाता है और निकालता है, तो निकलते हुए जो उसकी पॉटी होती है वही खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। यही चीज जब आप एक अचार का डिब्बा आपके घर के अंदर रखा होगा, उसमें एक क्लास्ट्रोफेगा का छोटा सा जीव विषाणु पैदा हुआ, बैक्टीरिया विषाणु नहीं, जीव पैदा हुआ, तरस है। अब वो क्या कर रहा है, वो जो टाइट कठोर आम है, उस आम को धीरे धीरे अपने मुंह से चबा करके खा रहा है। खाने से आम का सेल्स टूट रहा है, और टूटने के बाद जो वो पॉटी करता है, उस पॉटी में उसमें खट्टापन रहता है। तो उस चक्कर में आम का अचार तो आपने डाला, लेकिन आप समझ नहीं पाए। इस बात को आप हल्के में ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको गंभीरता के साथ दिखाऊंगा। दो चीजें दिखाऊंगा। पहले आप आम देखिएगा। उस क्लास्ट्रोफेगा ने आम को थोड़ा थोड़ा मुंह से चबाना शुरू किया। थोड़ा थोड़ा चबाते 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 उसकी ऊपर की जो त्वचा थी वो ढीली पड़ी, अपने आप नहीं पड़ी, वो चबा रहा है, उसको शेप बना हुआ है, लेकिन अंदर से ढीला पड़ गया। अंदर से ढीला पड़ने पर उतने कीड़े मल्टीपल पैदा होते हैं उसमें। मल्टीपल पैदा होने के बाद जब वे कीड़े लगातार उस चीज को चबाते रहते हैं, और पीछे से जब वो अपनी सोच छोड़ते हैं, उस सोच के चक्कर में उसमें खट्टापन बढ़ता है। अब वही गए, जाते साथ ही एक आम की कली उठा ली, मुंह में डाला, बहुत बढ़िया। ये क्या था? आम की खटास। आम की खटास नहीं, वो जो छोटा सा कीड़ा था, वो जो सोच कर रहा था उसमें लगातार, उसके खट्टेपन से आप भावित हैं और अपने आप को जैन कहते। ऐसा नहीं होता। बाजार में टॉटरी मिलती है ना, टॉटरी देखा कभी कैसे बनती है? नींबू का सत। बाजार में क्रिस्टल मिलता है, बिल्कुल फ्रेश फिनिश मिलता है ना, वो फ्रेश फिनिश नहीं होता है। जितनी भी शुगर फैक्ट्रियां होती हैं, उस शुगर फैक्ट्री में शुगर को साफ करते वक्त जो ऊपर की डस्ट पर बचती है, वो थोड़ी बहुत नहीं बचती, टनों में बचती है। उस टनों में बचने वाली डस्ट में पे कोई कीट रहता है काला। उस पूरे के पूरे डस्ट कीट में थोड़े से जीवाणु डाल दिए जाते हैं, इसी क्लास्ट्रोफेगा के। ये उसी में जाते हैं और पूरे के पूरे उसकी वो कीड़ा मीठा खाता है। वहां पर वो मीठा खाता है, खट्टा पैदा करता है। तो मीठा खाएगा, खट्टा करेगा, मीठा खाएगा, खट्टा करेगा, तो कम से कम 90 दिन तक सड़ने के बाद जब वो पूरा का पूरा बिल्कुल पानी जैसा लिक्विड हो जाता है, वो खा करके उसमें खटास पैदा कर देता है। उसको उबाल करके छान देते हैं, और उसी के लिक्विड को क्रिस्टल करके थोड़ी सी क्लोरीन का पाउडर मिलाना पड़ता है, बस ब्लीचिंग पाउडर जिसको मिलाया, और बिल्कुल क्रिस्टल जैसा साफ उसी को क्यूब बनाया और आपके घर के अंदर दे दिया। महाराज टाटरी है, नींबू का सत, खाने में अच्छा, डोसे में डालने में अच्छा, आप डालते हैं उसको, वो भी उसी का बनता है। विश्वास ना हो तो गूगल में सर्च कर लीजिए। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।